अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम किताब गेंदा से रीडिंग करेंगे। हमारा सबक है सारा का घर। सारा और ज़ारा एक ही जमात में पढ़ती थी। दोनों में बहुत दोस्ती थी। कभी भी लड़ाई भी होती लेकिन फिर जल्दी ही दोस्ती हो जाती। ज़ारा का घर स्कूल से दूर था और सारा का घर स्कूल से करीब था। एक दिन सारा ने ज़ारा को अपना घर दिखाया और कहा कि इस इतवार को हमारे घर आना। ज़ारा ने अपने अब्बू से कहा तो वो बोले, अच्छा मेरी बेटी, मैं आपको ले जाऊंगा। दूसरी तरफ सारा दिन गिन रही थी कि कब मैं ज़ारा के साथ खेलूंगी। आखिर इतवार का दिन आ गया। सुबह 9 बजे ज़ारा के अब्बू उसे सारा के घर छोड़ आए। सारा और ज़ारा बहुत खुश थी। ज़ारा ने सारा के अम्मी अब्बू और बाजी को सलाम किया। सारा ने ज़ारा को अपना घर दिखाया। ये बावर्ची खाना है, ये अब्बू का कमरा है, ये बैठक है और ये खाने का कमरा है। बाहर छोटा सा बाग था, एक दरख्त पर झूला भी लगा था। दोनों ने झूला झूला, बहुत मज़ा आया। सारा ज़ारा को अपने कमरे में ले गई, अपनी गुड़िया और दूसरे खिलौने दिखाए। दोनों मिलजुल कर खेलने लगी। इतने में सारा की अम्मी ने आवाज़ दी, सारा और ज़ारा आओ खाना खा लो। दोनों ने खिलौने जगह पर रखे और खाना खाने चली गईं। सारा की अम्मी ने बिरयानी पकाई थी। ज़ारा को बिरयानी बहुत पसंद थी। उसने शौक़ से खाई। खाने के बाद वो दोबारा कमरे में गई। ज़ारा ने सारा के लिए एक तोहफ़ा भी लिया था और उसे खूबसूरत कागज़ में लपेट रखा था। पैकेट पर एक छोटा सा कार्ड लगा था जिस पर लिखा था, मेरी तरफ से सारा के लिए। सारा ने ज़ारा को जज़ाकल्लाह कहा और पूछा, अभी खोल लूँ? ज़ारा ने कहा, तुम्हारी मर्ज़ी। सारा ने जल्दी से कागज़ उतारा और कहा, इतनी अच्छी किताब। सारा बहुत खुश हुई और फ़ौरन पढ़ना शुरू कर दिया। उन्हें वक्त का पता ही ना चला, काफ़ी देर हो गई। इतने में बाजी ने आकर बताया कि ज़ारा के अब्बू उसे लेने आए हैं। ज़ारा ने जाते हुए सबको सलाम किया, सारा की अम्मी का बहुत शुक्रिया अदा किया और अब्बू के साथ घर आ गई। अब अपने उर्दू के वर्कबुक निकालिए। अब हम मश्क हल करेंगे सारा का घर। अब सबसे पहले देखिए सवालों के जवाब। ज़ारा को सारा के घर किस दिन जाना था? अब हमने ये लेसन में पढ़ा था ना, आपको याद होगा, इतवार के दिन। सारा ने ज़ारा को अपने कमरे में क्या दिखाया? अपनी गुड़िया और दूसरे खिलौने दिखाए। सारा की अम्मी ने क्या पकाया था? बिरयानी। ज़ारा ने सारा के लिए क्या लिया था? ज़ारा ने सारा के लिए तोहफ़ा लिया था जिसमें एक अच्छी किताब थी। ज़ारा ने जाते हुए क्या कहा? ज़ारा ने जाते हुए सबको सलाम किया और सारा की अम्मी का बहुत शुक्रिया अदा किया। अब आगे देखें, दुरुस्त जवाब के दायरे में रंग भरिए। सारा और ज़ारा में बहुत डेश थी, लड़ाई, दोस्ती, दुश्मनी, नफ़रत। अब क्या था इनमें से? सारा ज़ारा में बहुत दोस्ती थी। ज़ारा के देश उसे सारा के घर छोड़ आए। चचा, अब्बू, मामू, ताया। ज़ारा के अब्बू उसे सारा के घर छोड़ आए। सारा और ज़ारा बहुत डेश थी, खुश, उदास, नाराज़, परेशान। खुश। सारा के घर डेश बजे गई, 2, 3, 9, 8। अब इनमें से क्या था? 9। ज़ारा सारा के घर 9 बजे गई। सारा दिन गिन रही थी का मतलब है गिनती सीखना, काम करना, भागना या बेचैनी से इंतज़ार करना। अब इसका क्या है? सारा दिन गिन रही थी का मतलब है बेचैनी से इंतज़ार करना। अब आगे देखिए, इन अल्फाज के जुमले बनाइए। अब हम इन अल्फाज के जुमले बनाएंगे। अब सबसे पहला अल्फाज है घर। अब घर पे जुमला बनाएंगे। हमारा घर बहुत खूबसूरत है। कमरा, मेरे अब्बू का कमरा बहुत साफ़ सुथरा है। आवाज़, हमें हमेशा धीमी आवाज़ से बात करनी चाहिए। तोहफ़ा, माँ बाप अल्लाह का दिया हुआ अनमोल तोहफ़ा है। खिलौना, मैंने अपने भाई के लिए तोहफ़ा में गाड़ी का खिलौना ख़रीदा। देर, आज सुबह देर से उठने की वजह से फजर की नमाज कज़ा हो गई। आगे देखें, इन अल्फाज के मुत्तज़ाद बनाइए। अब हम इन अल्फाज के मुत्तज़ाद बनाएंगे।
लड़ाई, लड़ाई का मुत्तज़ाद मतलब उसका उल्टा लफ्ज़ क्या होगा? दोस्ती। करीब, दूर। दिन, रात। सुबह, शाम। उजाला, अंधेरा। अब आगे देखें कवाइद। अब कलमा और महमल, हम कलमा और महमल पढ़ेंगे। अब सबसे पहले क्या है, कलमा किसे कहते हैं? ऐसे अल्फाज जिनके अपने मायने हों उन्हें कलमा कहते हैं। मसलन बात, कूड़ा, झूठ। अब आगे देखें महमल किसे कहते हैं? ऐसे अल्फाज जिनके कोई मायने ना हो लेकिन कलमा के साथ बोले जाते हों उन्हें महमल कहते हैं। मसलन बातचीत, कूड़ा किरकिट, झूठ मूठ। अब ये देखें, जैसे महमल वो अल्फाज होता है जिसके कोई मायने नहीं होते लेकिन वो कलमा के साथ बोला जाता है। अब जैसे बात, इसका मायने है लेकिन चीत का इतना कोई मायने नहीं है लेकिन वो फिर भी कलमा के साथ बोला जा रहा है, तो इसमें बात क्या है? कलमा है। और चीत क्या है? महमल। इसी तरह से कूड़ा किरकिट, इसमें भी कूड़ा क्या है? वो कलमा है और किरकिट जो है महमल है। झूठ मूठ, इसमें भी झूठ कलमा है और मूठ महमल है। अब ये देखें, इन जुमलों में कलमा पर काला दायरा और महमल अल्फाज पर नीला दायरा बनाइए। अब ये जो जुमले दिए गए हैं अब आपने इन पे दायरे बनाने हैं। जो कलमा है उस पर आपने काला दायरा बनाना है और जो महमल है उस पर नीला दायरा बनाना है। अब पहला जुमला है, हम दोनों बातचीत कर रहे थे। अब इसमें देखें काला दायरा हम कलमा पे बनाएंगे। अब इसमें देखें कलमा क्या है? बात। और चीत इसमें क्या है? महमल। क्योंकि बात जो लफ्ज़ है उसका अपना मायनी है लेकिन चीत का इतना कोई वो मायनी नहीं है इस लफ्ज़ का, इसलिए इसे महमल कहा जा रहा है। अब आगे देखें, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। अब इसमें क्या आ रहा है? कलमा मिल, और जुल जो है वो इसमें महमल है। गली से कूड़ा किरकिट साफ कीजिए। अब इसमें देखें कूड़ा कलमा है और किरकिट महमल है। क्या तुम सचमुच की परी हो? अब इसमें भी देखें सच कलमा है, सच की अपनी मायनी है लेकिन मुझ के मतलब कोई मायनी नहीं है इसलिए उसे महमल कहा जा रहा है। अब ये देखें, ये आपकी वर्कबुक में ये भी काम है, अरकान मिलाइए। अच्छा तो हो गया। अब देखें सबसे पहला लफ्ज़ क्या आ रहा है? अब हमने इन अरकान को आपस में मिलाना है। पढ़ती, जब आप इसे मिलाएंगे तो ये लफ्ज़ क्या हो जाएगा? साथ पढ़ती। इसी तरह से ये सारे अल्फाज आपने मिलाने हैं। अच्छा, इसे आप मिला के लिखेंगे। बेटी बेटी, कहा कहा, किताब किताब, लेने लेने। अब इसी तरह से आगे हैं हरूफ अलग कीजिए। अब ये जो हरूफ लिखे हुए हैं इन्हें आपने अलग करना है। ये देखें जिस तरह से एक लिखा हुआ है अब आपने इसमें देखना है कि कौन कौन से हरूफ आ रहे हैं। जिस तरह से अलिफ, बड़ी ये काफ, इस तरह से ये सारे हरूफ आपने खुद से अलग करने हैं और ये सारा काम आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से देख के आपने अपनी वर्कबुक में ये सारा काम करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।